48,000 पदों पर पहली बार ये भर्ती हो रही है राजस्थान के इतिहास में पहली बार। पेपर लीक होने से तो क्या है, फिर इससे अच्छा है तो छोड़ ही दो ये पढ़ाई करना, क्या फायदा है। वैकेंसी करवाती नहीं, ये भर्ती है 2019 से चल रही है, अब देख लो 2023 आ गया, सरकार इसको आगे बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। देखो ये सभी युवाओं के पेट पर लात मार रहे हैं, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। ये इनका कोई बड़ा गिरोह है, ये सरकार उनको पकड़ नहीं रही है, क्या पता ये सरकार का साथ में है, पता नहीं, इनको ऐसे ही करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप लोग गणगणो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं ऊपर हूँ ठीक है सरकारी स्कूल जेल रोड, और ये जगह आप देख सको तमाम संख्या मैंने स्टूडेंट है जिका पहुंच चुके हैं दूर दराज सु आप गाँव सु और शहर सु अट पेपर देने वास्ते। और आपने ध्यान है कि रीट्रा पेपर है जिका बार चल रही है और बार बार लीक है जिका भी हो रही है। तो अटे जिका स्टूडेंट है पेपर देने आवड़ा भी वहाँ पर बात है जिकी करेंगे पेपर ने लेके। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आप किस जगह आए हो? मैं चूरू से। बार बार पेपर है जिसका लीक हो रही है, बिन ले रहा आप लोग कहीं कुछ करना। बार बार पेपर होने के लिए होता है तो सबको परेशानी होती है, बार बार कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, सबको एक फैमिली गाड़ने के पीछे उसके साथ में कितने लोग आते हैं, सबको परेशानी होती है इस चीज में। बड़ी तैयारी कर और पैसा जुटार तैयारी करे पेपर की और पढ़ाई लिखाई करे और बाद में पेपर है जिसका लीक हो जाए। बार बार पेपर लीक होने से कितना नुकसान होता है, सबको करवाती है, सरकार की नाकामी है एक तरह से। पेपर है या पानी की टंकी है बार बार लीक हो जाए? पैसे की बर्बादी है, पानी की टंकी मान सकते हो इसे तो। आप किस जगह आए हो वैसा पेपर देने वास्ते? हम तारानगर से हैं, चूरू जिले से। इतनी दूर से पेपर दराउन वास्ते आप आए हो इस जगह, और पेपर ने ले रहा आप लोग कहीं कुछ करना। पेपर तो ये है कि भाई आउट नहीं हो और सही रहे, सही तरीके से व्यवस्था तो बढ़िया रहे, और राजस्थान सरकार की भी व्यवस्था ठीक थी, क्यों बसों की वगैरह भी बढ़िया व्यवस्था थी। आज भी सुनने में आ रहा है कि पेपर है जिसको लीक हो गया। हाँ, फर्स्ट पेपर बता रहे हैं कि भाई वो कोई धर्मशाला में सॉल्यूशन कराते हुए उनको पकड़ा गया है। ये बारी बारी हो रहा है तो ये बेरोजगारों के साथ कुठाराघात है, क्योंकि इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा फिर। आज 4-4 साल से लगे हुए हैं पढ़ाई के लिए, वो आते हैं पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, निराशा होते हैं, उनके माँ बाप बेरोजगार हैं और खेती कर रहे हैं, उनका क्या होगा। कहीं सुनने में आ रही है बस हम पेपर लीक हो गया, कहीं आ रही है मैरिज पैलेस महीना है जिसका पेपर लीक हो गया। हाँ, मैरिज पैलेस में ये इनका कोई बड़ा गिरोह है, ये सरकार उनको पकड़ नहीं रही है, क्या पता ये सरकार का साथ में है, पता नहीं, इनको ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक ये खुद नहीं पकड़ा जाएगा जो उसका हेड है, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। पहले उसको बड़ी मछली को पकड़ोगे तब ये छोटी मछली सारी अपने आप आ जाएगी। इस विद्यार्थी है जिका कितना कुछ निराश है। विद्यार्थी तो निराश ही होते हैं, और जैसे अब पेपर आउट हो गया तो उसके खामियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है। सरकार तो क्या दोबारा पेपर करवा देगी, उनका क्या है, वो दोबारा से वही सिस्टम भर्ती प्रक्रिया चली जाएगी, 1 साल के बाद आ जाएगी, तो उसमें क्या है, उसमें उनके लिए तो 1-2 साल और बढ़ गया। ये बेरोजगार तैयारी बात करें तो कितना साल तैयारी है जिसकी करनी पड़ती? एक भर्ती के लिए कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाते हैं, क्योंकि 2-3 साल तो वैकेंसी करवाती नहीं। ये भर्ती है 2019 से चल रही है, अब देख लो 2023 आ गया, सरकार इसको आगे बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। अब चुनाव आए हैं, चुनाव के टाइम पर इस भर्ती को करा रहे हैं। अब देखो ये पूरी हो रही है नहीं होगी, पहले दिन ही ऐसी खबर आ रही है कि आउट हो गया, अब भगवान के भरोसे है क्या होगा आगे। पेपर लीक होने से तो क्या है, फिर इससे अच्छा है तो छोड़ ही दो ये पढ़ाई करना, क्या फायदा है। इससे अच्छा कोई रोजगार अपना खुद का करो, तो उसमें है कि मेंटली तौर तो सही रहे आदमी। पेपर में तो ये है कि पढ़ते रहे और लास्ट में रिजल्ट हुआ है कि पेपर आउट हो गया, अखबार में आती है पेपर आउट। सरकार है जिसका दावा कर रहा है विद्यार्थी या ना मतलब वैकेंसी है जिसकी दी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी बजट में घोषणा कर देती है सरकार, आय बजट में 1 लाख 2 लाख है, फिर उसी को ही कि तोड़ मरोड़ कर कह देती है कि अगली भर्ती वो 1 लाख होगी। वो पिछली वाली चलती रहती है, वो भी पूरी नहीं होती, फिर अगली वाली वो 1 लाख और दोबारा 1 लाख। तो इससे अच्छा है कि टाइम टेबल बनाना चाहिए सरकार को कि भी ये भर्ती इस टाइम पूरी होनी है। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक की एक होती है ना, उसी टाइम नियुक्ति होती है, उसी प्रकार से ये शिक्षक भर्ती की भी नियुक्ति उसी टाइम होनी चाहिए कि भी एक फिक्स डेट दी तो उस टाइम नियुक्ति हो जाए। और भी आपस के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, अभी हम बात है जी की करेंगे दूर दराज सुट है जी का पेपर देने वास्ते आवड़ा। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब। आप रो पेपर ने लेकर कहीं कुछ? पेपर को लेकर राजस्थान के युवाओं में बड़ा उत्साह है, और राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ हो रही है। तो युवाओं के लिए बहुत ही शानदार मौका है, और अपनी तैयारी को अच्छे रूप से पेपर में निभाएं और कॉन्फिडेंट रहें। और 48,000 पदों पर पहली बार ये भर्ती हो रही है राजस्थान के इतिहास में पहली बार। बात करें तो इतने बड़े लेवल में तो परीक्षा है जिसकी हो रही है, और एक सुनने में भी आ रही है पेपर है जिसको बार बार लीक हो रही है।
देखो, ये ऐसा है कि ये समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। तो राजस्थान की सरकार है और अन्य भी सरकारें बार-बार प्रयासरत हैं, प्रयास कर रही हैं और जो भी चोर हैं उनको गवर्नमेंट सलाखों के पीछे कर रही है। जैसा कि 2-3 दिन पहले भूपेंद्र सारण को भी पकड़ लिया है। तो सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो पेपर माफिया हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। देखो, ये सभी युवाओं के पेट पर लात मार रहे हैं, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे हैं, वो आज अपने घर बार को छोड़कर पैसे उधार लेकर, ब्याज पर लेकर बाहर बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, पैसे लगाते हैं। तो युवाओं की ओर से, मैं समस्त युवाओं की ओर से उनको कहना चाहूंगा सरकार को कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए, ताकि आगे आने वाले जो पेपर माफिया हैं भविष्य में ध्यान रखें और सचेत रहें इनके प्रति कि लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य का सवाल है। तो आज री वीडियो प्रति आपकी के कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताया। मेरे साथ कैमरामैन गजानंद, मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप लोग निरंतर प्यार बनाए रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।